नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। किसी विषय पर कोई नया विषय जब होता है और उस पर हमारा ज्ञान कम होता है या नहीं होता है तो हम उस ज्ञान के संबंध में ज़्यादा बात नहीं कर सकते, बहस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम यहाँ पे ज़ीरो हैं। क्योंकि जो कुछ भी पता है उस पर हम खुद विश्वस्त नहीं होते हैं कि अगर मैं इस बात पे अड़ूं तो सामने वाला कहीं मेरी धज्जियाँ ना उड़ा दे, तो हम वहाँ पे ज़ीरो हो जाते हैं और उसके गलत को भी हम चुप रह के दे देते हैं और उसको भी समझ में आ जाता है ये ज़ीरो है, तो वो हमारे एरिया के अंदर इंक्रोचमेंट करता है और हमको पीछे हटना पड़ता है। ये है उस ज़ीरो का महत्व जो ज्ञान के शून्य होने का प्रदर्शन कर देता है और हमको हारना पड़ता है। यदि हमारा किसी विषय पे होमवर्क कम हो ना हो, उस पर हमारी एक्सपर्टाइज ना हो, तो हम वहाँ पे ज़ीरो होते हैं। हम उस जगह पे बहस नहीं कर सकते, डिबेट नहीं कर सकते, हमको चुप होके सब कुछ सहना पड़ता है। यानी शून्य इकाई को दहाई भी बना देता है और अगर शून्य है तो आपके अच्छे खासे ज्ञान, अच्छी खासी प्रतिष्ठा को समाप्त भी कर देता है, ख़त्म भी कर देता है। आप किसी पे आश्रित हों कि इसको पता होगा और आपको पता चले कि भाई इसको भी कुछ नहीं आता, फिर तो हो गया ना बंटाधार। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल देता हूँ। हम यहाँ से बनारस घूमने के लिए गए, एयरपोर्ट पे उतरे, मेरे साथ मेरे एक मित्र भी थे। उन्होंने अपने किसी जानने वाले से एक कार का बंदोबस्त कर लिया जो एयरपोर्ट पे हमको लेने के लिए आ गया। हम कार में बैठ गए। अब हम ये सोच रहे थे कि ड्राइवर जो है वो बनारस का होगा तो उसको सारे रास्ते पता होंगे। उसने अब हमसे पूछा, जी आप किधर मुड़ना है, राइट कि लेफ्ट या सीधे चलना है? मैं क्यों, हमको फलाने होटल में चलना, हमको ले चल। बोला जी मैं लखनऊ से आया हूँ, मेरे को पता नहीं है। हो गया ना ज़ीरो। हम भी ज़ीरो, वो भी ज़ीरो, दोनों मिल गए डबल ज़ीरो। यानी ज़ीरो इंटू ज़ीरो इजगल टू ज़ीरो। अगर आपको ज्ञान नहीं है और जिस पे आप भरोसा कर रहे हैं उसको भी नहीं पता है तो हो गया बंटाधार। फिर वही लगाओ गूगल मैप, फिर वो ढूंढो भाई लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है, जहाँ दो तीन सड़कें एक साथ दिख जाएँ, यार इस वाले पे मुड़ना था कि उस पर मुड़ना था। कई बार गूगल मैप भी तमाशा कर देता है, अब वो गलत रास्ते पर मोड़ देगा, फिर वहाँ से वो बोलेगी यू आर गोइंग ऑन रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड। अरे क्या रॉन्ग साइड? तो हम ज़ीरो होते हैं, दूसरे पे डिपेंड करते हैं, उसको भी नहीं पता होता है तो रिजल्ट भी ज़ीरो ही होता है। इसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से समझते हैं। मेरे पास एक बैंक का एसएमएस आया जिसमें मेरा सेविंग अकाउंट है कि हमने आपको 20/5/2022 को एसएमएस किया था, आपने उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब ये 22/6 को हम मैसेज कर रहे हैं प्रोफाइल अपग्रेड का, अगर आपने इस पर नहीं किया तो हम आपके अकाउंट को फ्रीज कर देंगे। लगा ये क्या बवाल है, क्योंकि एसएमएस भी आजकल समझ नहीं आता, कॉल भी समझ नहीं आता कि स्पैम है, फ्रॉडिये के हैं कि किसी बैंक के हैं, सब कुछ सेम होता है। तो अब हम यहाँ पे ज़ीरो हो जाते हैं कि हमको ये नहीं समझ में आता कि ये सही चैनल से आ रहा है कि गलत चैनल से आ रहा है। तो मैंने उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। जब ये वाला मैसेज आया तो अब सोचना पड़ा भाई यही तो कोई दिक्कत वाली बात है। अगर इसने अकाउंट फ्रीज कर दिया, अकाउंट खुलवाने में पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़े, कितना टाइम कहाँ रखा है। मैंने ब्रांच मैनेजर को फ़ोन किया। मैं बैठता हूँ हरियाणा में, बैंक है दिल्ली में। मैंने फ़ोन किया, उन्होंने इत्तफाकन फ़ोन उठा लिया, क्योंकि एक बार उनके मैं ट्विटर पर शिकायत लगा चुका था। तो उन्होंने फ़ोन उठा लिया, बोले कि हाँ आप किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं, आप ऑनलाइन हैं और आप कर दें, 2 फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए, फॉर्म भरा जाएगा और आप हो जाएगा। मैंने मैं इस जगह में बैठता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा? बोला हाँ जी आपको हो जाएगा, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से उनकी बात करा देना फ़ोन पे। ठीक है जी। मैं उस बैंक में पहुंच गया जहाँ पे मेरा ऑफिस है। मेरे ऑफिस के पास ही आधे किलोमीटर की दूरी पर ब्रांच है। मैं वहाँ पहुंच गया। वहाँ जाके मैंने बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसा बात है। उसको पता ही नहीं था प्रोफाइल अपग्रेड क्या होता है। वो केवाईसी करने लगा। मैंने भैया, मैंने उसको एसएमएस पढ़ाया, मैंने तो प्रोफाइल अपग्रेड लिख रहा है, केवाईसी तो मेरा वैसे भी है। बोला जी आप जहाँ रह रहे हो वहीं रह रहे हो? मैंने कहा 20 साल से उसी जगह रह रहा हूँ, कोई चेंज नहीं है। मेल पे तुम्हारी मेल आ रही है तो मेल भी ठीक है, एसएमएस आ रहा है तो मोबाइल नंबर भी ठीक है, एड्रेस भी ठीक है, पैन कार्ड देख लो, आधार कार्ड देख लो। बोला जी आप मेरी उनसे बात करवा दीजिए।
मैंने उस बैंक मैनेजर को फ़ोन मिलाया, मैंने कहा भाई ऐसा है कि ये आपसे बात करना चाहता है, आपको समझा दो। मैंने फ़ोन दे दिया। अब जिस बंदे से बात हो रही थी उनकी, जो मेरे सामने बैठा हुआ था, उस ब्रांच का एक ऑफिसर बोला जी मेरे को पता नहीं, मैंने 1 महीने पहले ही ज्वाइन किया है। ज़ीरो। मैं भी ज़ीरो, मेरे को भी नहीं पता। मैं तो भाई अपने फ़ोटो वोटो लेके गया था, जो पेपर उसने बोले थे उसकी फ़ोटो कॉपी करा ली थी वहीं पे बैठ के बैंक में ही। और मैंने कहा लो भी कागज़ वागज दो। बोला, फिर इसने बोला इस ब्रांच वाले ने, दिल्ली ब्रांच वाले को, कि जी आप मेरे को ना फॉर्म भेज दो ताकि मेरे को पता तो चले कि करना क्या है। उन्होंने फॉर्म भेज दिया, 10-15 अटैचमेंट्स आ गए। और वो खोल खोल के मेरे से पूछ रहा है जी ये वाला है, ये वाला है, ज़ीरो ज़ीरो से पूछ रहा है। मैं क्या बताऊँगा, इक्वल टू ज़ीरो। अच्छी खासी बैंक की कुर्सी पे बैठा है, 70-80 हज़ार रुपये तनख्वाह होगी, लेकिन यहाँ पे ज्ञान उसका ज़ीरो है। मेरे को क्या पता। मैंने कहा भैया तो साइन करवा ले मेरे से, कहाँ साइन करवाना है, मैं ये देख लूँगा भाई तो प्रॉपर्टी पे साइन करवा रहा है कि बैंक के कागज़ पे साइन करा रहा है। इससे ज़्यादा तो मेरे को भी नहीं पता। मैं फ़ोटो लगा दूंगा अपनी, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। खैर उसने करा लिया, सब कुछ हो गया। बोला ठीक है जी मैंने फॉर्म भर दिया है, अब यहाँ पे आप साइन कर दो, यहाँ साइन कर दो, यहाँ साइन कर दो। मैंने साइन कर दिया, ठीक है जी हो गया कंप्लीट। बोला हाँ जी अगर कोई दिक्कत होगी तो आपका नंबर मेरे पास है, ये मैं आपको फ़ोन कर दूँगा। ठीक है, आधे किलोमीटर की दूरी है, मैं आ जाऊँगा। मैं आ गया। 1 जुलाई को फिर SMS आ गया बैंक का कि इट इज़ स्टिल इनकम्प्लीट एंड वी आर गोइंग टू फ्रीज फ्रॉम 15 जुलाई। मैंने कहा ये क्या ड्रामा है। मैंने फिर जाते के साथ उनको फ़ोन किया, दिल्ली ब्रांच वाले को। बोले कि अच्छा मैं ना कुंडली ब्रांच वालों से पता करके आपको फ़ोन करता हूँ। 2 घंटे हो गए, फ़ोन नहीं आया। मैंने उठाया, ट्विटर पे फिर मैंने ठोक दिया अच्छा खासा एक अच्छा मैसेज, आधे घंटे में, और उसका नाम भी डाल दिया ब्रांच मैनेजर का विद मोबाइल नंबर। उन आधे घंटे में फ़ोन आ गया कि जी मैंने उस फलानी ब्रांच से बात हो गई है, वो डॉक्यूमेंट जो है मेरे को कोरियर कर रहे हैं, वो मंडे यानी टुडे आज जो है वो मेरे को मिल जाएगा, फिर मैं आगे की कार्रवाई करता हूँ। यानी ज़ीरो वैसे ही था, वो पेपर लिए बैठे थे। अरे भैया तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को फ़ोन कर दो, कस्टमर को फ़ोन कर दो। तुम्हारा अगर वो फ़ोन नहीं उठा रहा है तो मैं फ़ोन करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। तो ज़ीरो की आदत क्या होती है, वो वहीं बैठा रहता है। उसको कोई धक्का मारेगा ना, तो वो होता तो गोल है ना, उसको धक्का मारेगा, जिधर धक्का लगेगा उधर चल देगा। उसको अपनी सेंस नहीं होती, अपनी अकल नहीं होती है। बैठ गया कुर्सी पे, लेकिन उसको इस बात का एहसास नहीं है कि जो जिम्मेवारी उसको निभानी है उसको ठीक से निभा नहीं पा रहा है। अगर नहीं निभा पा रहा है तो किसी से पूछ ले भाई, तो अपनी ब्रांच वाले से किसी से पूछ ले, अपने ज्ञान को बढ़ा ले। ज़ीरो लेके कब तक बैठा रहेगा। मैं तो शिकायत लगा दूंगा, कोई भी कस्टमर शिकायत लगा देगा, तेरा हो जाएगा डिमोशन। फिर बोलेगा कस्टमर तंग करते हैं। अरे भाई हम भी तो परेशान हो रहे हैं, तुम भी तो हमको SMS भेज रहे हो कि हम फ्रीज कर देंगे। फ्रीज क्यों कर दोगे भाई, तुम्हारा फ़ोन आएगा तो खाली स्पैम में फ़ोन आएंगे कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दो, यहाँ ये कर दो। अरे तुम डायरेक्ट भी तो बात कर सकते हो। जो उनके रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं वो कहते हैं जी आपके अकाउंट्स में पैसे हैं, आप यहाँ पे लगा दो, हमारी बड़ी बड़ी स्कीमें हैं। इस समय फ़ोन नहीं कर सकते कि आपका प्रोफाइल अपग्रेड करना है, आप इस लिंक पे जाके ओके ओके कर दो और इधर भर दो, फॉर्म भर दो, हम कर लेते हैं। या पूछ लो प्रोफाइल अपग्रेड क्या करना होता है, सारी चीज़ें तो तुम्हारे पास हो, तुम बोलो मेरे को, तुमको मैं मेल पे अपने टैक्स रिटर्न भेज देता हूँ। लेकिन नहीं, वो ज़ीरो हैं, वो आगे नहीं चलना चाहते। जितना बोला गया, दे आर काट बुद्धि, जितना बोला जाएगा उतना ही करेंगे। यानी लकड़ी पे कील पे जितनी जो उसे ठोका जाएगा, कील उतनी ही अंदर जाएगी, कील उसके आगे नहीं जाएगी। ये सब ज़ीरो हैं, समझना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। देश की प्रगति में साथ दे रहे हैं। अरे क्या उनसे साथ दे रहे हो तो गोबर हो गए। गाय का गोबर तो फिर भी कंडे बना देता है, खाना बनाने में काम आता है। तुम किसके लायक निकले। यानी ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होता है ज़ीरो, रिजल्ट निकलता है ज़ीरो। आज हमारे देश की यही अवस्था है, यही दिक्कतें हैं। पढ़ के तो निकल आए लेकिन व्यवहारिक ज्ञान में वो ज़ीरो हैं। उनको यही नहीं समझ है कि हमको क्या करना चाहिए। पुस्तकों के ज्ञान से अगर व्यवहारिक ज्ञान नहीं जुड़ पाता है, व्यवहारिक ज्ञान के अंदर उनकी एक्सपर्टाइज नहीं बन पाती है, नहीं सीखना चाहते हैं, तो वो पढ़े लिखे भी अनपढ़ हैं। उस शिक्षा का कोई लाभ नहीं जो पुस्तकों के ज्ञान के अलावा भी ज्ञान दे पाए, कोई लाभ नहीं है, सब वेस्ट है। ज़ीरो ज़ीरो ही बनाता है ज़ीरो, जहाँ से मल्टीप्लाई कर दो। और हमने इन्हीं ज़ीरो के बीच में अपनी गाड़ी चलानी है। यही आज का वक्त है। और ज़ीरो के बीच में रह के
कई बार डर लगता है कहीं हम भी ज़ीरो ना बन जाएं। ज़ीरो तो हो ही जाते हैं, जब हमसे परफॉर्मेंस नहीं ले पाएंगे तो रिजल्ट तो हमारा ज़ीरो हो जाएगा ना। यही आज का सत्य है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।